अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गारे सौर की पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। हम जाएंगे आज गारे सौर और एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पर हमें ऊपर जाने तक कितना टाइम लगेगा और गार अंदर से कैसी है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वो गार है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ 3 दिन के लिए इस जगह पर क़याम फरमाया था, जब मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े हुए थे और दुश्मन से ख़तरा था। और इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने के लिए इस पहाड़ी की तरफ का रास्ता चूज़ किया था, ना कि दूसरा रास्ता, क्योंकि मदीना की तरफ जाने के लिए रास्ता जो है वो मुशरिकीन का ध्यान उस तरफ था। तो यहाँ पर बस हम इस जगह पर पहुँच आए हैं। ये मेन पर ही इसकी सारी डिटेल लिखी होती है और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कबूतर हैं। आप यहाँ पर आएँ तो कबूतरों को दाना ज़रूर डालें। यहाँ पर बहुत सारे लोग ठेले लगा कर बैठे हुए हैं कबूतरों का खाना पानी वगैरह। तो जब भी आप पहाड़ के ऊपर जाएं, एक तो स्पेशली आपने पानी साथ में ज़रूर लेकर जाना है ऊपर, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है और आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। खैर वैसे ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, काफ़ी जगहों पर ठेले लगे हुए हैं, आप पानी खरीद सकते हो वहाँ से भी। तो ये टॉप पर हमने आना है। बहुत ही कठिन रास्ता है लेकिन मज़ा बहुत आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा भी आएगा और रात को नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर ये कबूतरों की भी एक तारीख़ है, इंशाल्लाह इसकी भी स्टोरी आपके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो शेयर करूँगी। तो ये देखें इतनी ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ही हमारी बस हो चुकी थी। ये हमारे साथ यूसुफ बेबी भी था साथ में। तो फैमिली के कुछ लोग तो यहीं से वापस चले गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप गारे सोर में जाना हो आपको, तो सुबह के टाइम पर निकलें। यहाँ पर हमने गलती की, हम लोग 11-12 बजे निकले थे और सख्त धूप थी, तो बहुत ही मुश्किल हुआ। और ये देखें ये कुछ इस तरह सा रास्ता है, तो बहुत कठिन रास्ता है। अभी ये हाल है तो सोचिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़रे थे तो तब क्या हालात होंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी तो उन्होंने ये वाला रास्ता इसलिए इख्तियार किया था क्योंकि मदीना के रास्ते पर सख्त पहरा था मुशरिकीन का, और इस पहाड़ की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा नहीं था क्योंकि ये यमन की तरफ है और यमन की साइड पर लगता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता इख्तियार किया था। यहाँ पर बहुत बड़ा मुआजिज़ा हुआ था जब दुश्मन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो गार के आगे कबूतरी ने अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला कर दिया गार के आगे सारा। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई अंदर दाखिल हुआ होगा, क्योंकि आगे अगर कोई अंदर जाता तो जाला तो हटा होता ना, तो मकड़ी ने इस तरह से जाल बना दिया था। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात पर। जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, तो रवायात में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कंधों पर बिठाया और इस गार तक ले गए। सुबहान अल्लाह, मैं, मेरे वालिदैन, मेरी औलाद सब कुछ कुर्बान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और लाखों करोड़ों सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। क्या ही अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ही दिया था। दूसरी तरफ ये रास्ता बन रहा है अभी, ताकि गाड़ियों के साथ भी ऊपर आया जा सके, जैसा कि गारे हीरा के लिए रास्ता काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। तो यहाँ पर गारे सौर के सामने मैं बिल्कुल पहुँच चुकी हूँ और बिल्कुल ये टॉप पर ये देखें हरम शरीफ का क्लॉक टावर जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। और एक तो बहुत ही अच्छा व्यू था, दूसरा बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ऊपर आकर। अच्छा, यहाँ पर आना कोई सुन्नत या फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ आते हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ पर यानी जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था 3 दिन के लिए, हम उन्हीं की मोहब्बत में यहाँ पर आते हैं और 2 रकात नवाफिल अदा करते हैं। तो आप भी जब कभी मक्का में आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गार के सामने बहुत ज़्यादा मर्द हजरात थे, तो यहाँ पर बस पहले मर्दों का ख़त्म हुआ, उसके बाद औरतें यहाँ पर गई थी। तो ये देखिए यहाँ से हम गार के अंदर जाएंगे और गार के अंदर ही हमने सब ने बारी बारी 2 रकात नवाफिल अदा किए थे और उसके बाद हम गार से बाहर निकले थे। तो जब तक मैं गार के अंदर जाती हूँ मेरा कैमरा ऑन है, और जैसे ही मैंने 2 रकात नवाफिल पढ़ने थे तो मैंने फिर अपना जो फ़ोन है वो साइड पे रख दिया था। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने ज़रूर इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं गार के अंदर बिल्कुल पहुँच चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पर सजादा भी पड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर एक से एक ही बंदा या एक दो बंदा ही बैठ सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर सजादा पड़ा हुआ था, सब ने बारी बारी नवाफिल अदा किए और उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पर मैं कैमरा अपना रख देने लगी हूँ साइड पर। 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने नवाफिल अदा करने के बाद बस बाहर निकल आई थी। और यहाँ पर ये देखिए बिल्लियाँ, इस तरह के जानवर, कबूतर वगैरह आपको मिलेंगे तो इनका भी ख्याल रखें, इनको भी पानी दें और दाना वगैरह डालें। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मेरे पास इंटरनेट नहीं था, यहाँ पर एक भाई ने मुझे इंटरनेट दिया फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक अपनी प्यारी सी तस्वीर ले ली थी, सनसेट हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो गारे सोर का हमने विज़िट करने के बाद हम आ गए थे जबल अरफात पर। ये वो मकाम है जहाँ पर हम लोगों ने क़यामत के दिन सब ने इकट्ठे होना है अल्लाह के हजूर। तो यहाँ पर मैं तो पहाड़ चढ़ के बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इसके ऊपर मैं चढ़ती, और इस तरफ से रास्ता बंद था। तो मेरी फैमिली जो है वो दूसरी तरफ से ऊपर चले गए थे और मैं यहीं पर नीचे यूसुफ के साथ बैठ की थी और उसको खिलाने लग गई थी, और वो लोग ऊपर पहाड़ के चले गए थे। तो इस तरह से रास्ता बंद था, वो लोग दूसरी तरफ से इसके ऊपर के थे, वहाँ पर उन्होंने जाके 2 रकात नवाफिल अदा किए। हुआ है रास्ता और एक इस तरह से बना हुआ है। और ये देखें, ये मेरा पारा बेटा यूसुफ, कम हियर यूसुफ, कम हियर। हाँ, लाइट्स, टीचर लाइट्स, हाउ मेनी लाइट्स देयर? यूसुफ, हाउ मेनी लाइट्स? 1 2 3 गो। बस अभी यहाँ से निकलने के बाद, ये पिक्चर मेरी बहन ने मुझे दी थी, यहाँ से निकलने के बाद हम खाना खाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर हमने खाना खाया, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत ही मज़े का खाना था, सही इंडियन खाना था, स्पाइसी, मज़ा आ गया था खाना खाकर भी। तो यहाँ पर हमने खाना खाया था और यूसुफ इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि वो भी थक चुका था। तो उसे हमने कार्टून लगा दिए थे फ़ोन पे और बस मस्त हो गया था फ़ोन के अंदर कार्टून देखने में। से ये देखो, मैं इसको बुला रही हूँ ना, ये नहीं सुन रहा इधर, बस वो घुस गया फ़ोन में। तो यहाँ पर हमने बस खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम कॉफ़ी शॉप पर गए, वहाँ से हमने कॉफ़ी ली और उसके बाद हम लोगों ने पूरी रात का सफ़र किया था। और उसके बाद हम आबा चले गए थे थोड़ा विज़िटिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आबा में आकर भी हमें बहुत मज़ा आया था और बहुत ही खूबसूरत ये फ़्लैट हमने ले लिया था और अच्छे रेट्स में फ़्लैट भी हमें मिल गया था। इतना बड़ा घर था और हमने यहाँ पर 250 रियाल इसके पे किए थे। उसने 45 रियाल बोला, 450 रियाल बोला था, तो हमने 50 रियाल पे किए थे। इतना बड़ा घर हमें मिल गया था। तो आबा में आकर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर भी बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं आपके साथ आबा का भी सारा शेयर करती कि हम कहाँ कहाँ पर गए थे। अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं फिर उसकी भी वीडियो पोस्ट ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 9-10 हुए थे जब हम घर में पहुँचे थे। उसके बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम लोग बस सारे सो गए थे। रात के टाइम पर जब उठे वो बहुत ही खूबसूरत मौसम बन चुका था बाहर और थोड़े ही टाइम में बारिश होने लगी थी। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आबा के बाद हम लोग घर की तरफ वापसी बहरीन में रवाना हो गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने इसे ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।